मिडिल क्लास कॉलेज लव स्टोरी। 1000 शब्द। अमन एक साधारण सा मिडिल क्लास परिवार का लड़का था। पिता शहर के एक प्राइवेट ऑफिस में अकाउंटेंट थे और मां घरेलू महिला। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन अमन के माता पिता ने हमेशा उसे अच्छी पढ़ाई दिलाने की कोशिश की। अमन अपने कॉलेज में कॉम कर रहा था और अपने सपनों को लेकर बेहद गंभीर था। कॉलेज के पहले ही दिन उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, सिया। सिया उसके ही सेक्शन में थी, लेकिन उससे बिल्कुल अलग। जहां अमन थोड़ा शर्मीला और चुप चुप रहने वाला था, वहीं सिया हंसमुख, आत्मविश्वासी और हर किसी से खुलकर बात करने वाली। अमन को उसकी मुस्कुराहट पहली ही बार में दिल में उतर गई, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उससे बात कर पाएगा। धीरे धीरे वक्त बीता और ग्रुप प्रोजेक्ट्स के बहाने दोनों की बातें शुरू हुईं। शुरू में सिर्फ पढ़ाई तक बात सीमित थी, लेकिन कब बातचीत हंसी मजाक में बदली, कब उनकी दोस्ती गहरी हुई, पता ही नहीं चला। अमन को सिया से प्यार सा होने लगा था, पर वो जानता था कि उसकी मिडिल क्लास स्थिति और सीमित जीवन शैली शायद सिया को पसंद न आए। सिया एक अच्छा खासा संपन्न परिवार से थी। उसके पिता बिजनेसमैन थे और शहर में उनका नाम था। अमन अक्सर इस फर्क को सोचकर खुद को रोक लेता, लेकिन दोस्ती के 2 साल बीतते बीतते अमन के अंदर सब कुछ रोक पाना मुश्किल हो गया। वो सिया को खोना नहीं चाहता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और कैंटीन के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के पास सिया को प्रपोज कर दिया। सिया पहले तो चौंक गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि अमन उसे इस तरह पसंद करता होगा। वह चुप रही और अमन का दिल डर से तेज धड़कने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद सिया ने कहा, अमन, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। वो एक हफ्ता अमन के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। सिया उससे थोड़ी सी दूरी बनाए हुए थी। अमन खुद को संभाल रहा था, पर दिल में डर था कि कहीं वह दोस्त भी न खो दे। आखिरकार एक शाम सिया ने उसे कॉल किया और मिलने को कहा। अमन घबराया हुआ पहुंचा। सिया ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अमन, मैंने बहुत सोचा है। तुम सच्चे हो, अच्छे हो, और मैं तुम्हें हाँ कहती हूं। अमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सिया उसकी हो जाएगी। आने वाले साल उनके रिश्ते के सबसे खूबसूरत साल थे। लाइब्रेरी से लेकर कॉलेज फेस्ट तक हर जगह दोनों साथ नजर आते। दोनों ने साथ सपने बनाए। अमन अच्छी नौकरी करेगा, घर संभालेगा और फिर दोनों शादी करेंगे। लेकिन जिंदगी हर किसी के लिए इतनी सीधी नहीं होती। ग्रेजुएशन के बाद जब शादी की बात घरों तक पहुंची, तो सिया के माता पिता सख्त विरोध में निकल आए। उन्हें अमन की आर्थिक स्थिति पसंद नहीं थी। वे अपनी बेटी के लिए अमन से कहीं ज्यादा संपन्न लड़का चाहते थे। सिया ने बहुत समझाया, रोई, लड़ाई भी की, लेकिन उनके माता पिता नहीं माने। उधर अमन के घरवाले भी चिंतित थे। उन्हें सिया का परिवार बहुत बड़ा और प्रभावशाली लगता था। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। तनाव, समाज, घर का दबाव, सब कुछ रिश्ते पर भारी पड़ने लगा। और फिर शादी से बस 1 महीने पहले सिया ने अमन को मिलने बुलाया। उसकी आंखें रोने से सूजी हुई थीं। अमन, मैं हार गई, उसने टूटती आवाज में कहा। घर वाले मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मम्मी की तबीयत खराब है और मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूं। अमन कुछ पल के लिए जम गया। सिया, ऐसा मत करो, हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे। सिया सिर हिलाकर बोली, नहीं अमन, शायद हमारा साथ बस यहीं तक था। अमन उसकी आंखों में झांकता रहा, पर उसे सिर्फ दर्द और मजबूरी दिखी। उस दिन दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा। फिर सिया वहां से चली गई और अमन की दुनिया उसी पल बिखर गई। 7 साल बीत गए। अमन अब पहले जैसा नहीं था। उसने खुद को करियर में झोंक दिया। मेहनत, संघर्ष और रात भर काम करके उसने एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी पाली थी। मिडिल क्लास लड़के की सीमाएं अब धीरे धीरे मिट रही थीं, लेकिन दिल में सिया का दर्द उतना ही ताजा था। एक दिन कंपनी के एक बिजनेस मीटिंग में उसकी टीम को एक नए क्लाइंट से मिलना था। अमन मीटिंग रूम में बैठा इंतजार कर रहा था।
दरवाजा खुला और क्लाइंट टीम अंदर आई। सबसे आगे जो लड़की थी, उसे देखकर अमन की सांस रुक गई। वह सिया थी। 7 साल बाद जैसी पहले थी, उससे भी ज्यादा खूबसूरत और परिपक्व। सिया ने भी अमन को देखा। उसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। फाइलें उसके हाथों में कांपने लगीं। कुछ पल वे एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय थम गया हो। मीटिंग मुश्किल से हुई। दोनों ने प्रोफेशनल तरीके से बातचीत की, लेकिन आंखें बार बार अतीत का बोझ बयां कर रही थीं। मीटिंग खत्म होने के बाद सिया ने धीरे से कहा, अमन, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? दोनों पास की कॉफी शॉप में बैठे। कुछ पल चुप्पी रही। फिर सिया ने धीरे से कहना शुरू किया, अमन, शादी के बाद मेरी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी घर वाले चाहते थे। मेरा रिश्ता निभ नहीं पाया। हम अलग हो चुके हैं। अमन ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ पुरानी मोहब्बत की बची गर्माहट। सिया ने आंसू पोंछे। मैंने सोचा था कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन तुमसे दूर रहकर कभी ठीक नहीं हुआ। मैंने तुमसे बहुत गलत किया था। अमन अमन ने धीरे से कहा, गलती किसी की नहीं थी, बस हालात हमारे खिलाफ थे। सिया ने उसकी तरफ देखा। क्या क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अमन कुछ देर चुप रहा। उसके दिल में पुरानी चोट भी थी और पुराना प्यार भी। आखिरकार उसने कहा, सिया, हम फिर दोस्त की तरह शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे। शायद हम खुद समझ पाएं कि दिल हमें कहां ले जाना चाहता है। सिया की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। 7 साल बाद उनकी कहानी का एक नया पन्ना खुल चुका था, शायद खत्म नहीं, बल्कि दूसरी शुरुआत के इंतजार में।